हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, फाइबर टू फैब्रिक। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पूजो इज वंडरिंग व्हाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस एज वार्म इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज। पूजो जानना चाहता है कि जो कॉटन गारमेंट्स होते हैं वो हमें इतना वार्म क्यों नहीं रखते विंटर के अंदर जितना वुलन स्वेटर्स रखते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर ये होगा कि वुलन क्लोथ जो होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, तो ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं। और एयर जो होती है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की, जिससे कि वो हमारी बॉडी से हीट का लॉस नहीं होने देती, बॉडी से हीट को बाहर नहीं आने देती, जिससे कि हम सर्दियों में वुलन क्लोथ्स पहनने के बाद वार्म फील करते हैं। तो उसी कारण से जो कॉटन क्लोथ्स गारमेंट्स होते हैं वो थिन होते हैं, दे आर थिन, सो दे कैन नॉट ट्रैप एयर। सो जो इस कारण से क्या होता है, एयर ट्रैप नहीं होती तो हीट का लॉस होता रहता है और हम कॉटन क्लोथ्स के अंदर हमें ठंड लगती है। ओके, नाउ एक्टिविटी 3.4 आपको खुद करनी है। डिबेट अमंगस्ट योर क्लासमेट्स वेदर इट इज फेयर ऑन द पार्ट्स ऑफ ह्यूमंस टू रियर शीप एंड देन चॉप ऑफ देयर हेयर फॉर गेटिंग वूल। ये एक्टिविटी है, ये आपको खुद को देखनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, सिल्क। सिल्क क्या होता है? सिल्क भी एक एनिमल फाइबर है जो कि हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर्स। ठीक है, एनिमल फाइबर से सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वॉर्म्स क्या करते हैं? स्पिन करते हैं किसको? सिल्क फाइबर्स को। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स एंड ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सेरीकल्चर, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। मीन्स कि सिल्क को पाने के लिए सिल्क वॉर्म्स को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। अब ये कह रहा है फाइंड आउट, क्या करने को कह रहा है ये? फाइंड आउट मीन्स कि फाइंड आउट योर मदर, आंट एंड ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज दे हैव। बेटा, आपके घर में मम्मी है, आंट है, उन सबके पास है ना सिल्क साड़ीज होगी। तो आपको ये क्या कह रहा है कि आपको लिस्ट बनानी है सिल्क की, कौन कौन सी वेराइटी के सिल्क है उनके पास। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क। ठीक है, काइंड्स ऑफ सिल्क कि कैसी कैसे सिल्क की साड़ीज है। नाउ बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। बच्चों, पहले कैसे सिल्क मिलता है, हमें उसके लिए क्या प्रोसीजर होते हैं, इन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जिस वर्म से हमें सिल्क प्राप्त हो रहा है उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है। तो हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ में क्या है बेटा? द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स, अंडे देती है सिल्क, फीमेल सिल्क मॉथ। उसके बाद क्या होता है? फ्रॉम विच हैज लार्वा, जिससे कि लार्वा निकलते हैं, विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वर्म। जिन्हें क्या कहा जाता है बेटा? कैटरपिलर या सिल्क वर्म। सिल्क, अब ये क्या है कि सिल्क मॉथ के लार्वा को क्या कहोगे? तो आंसर है कैटरपिलर्स और या सिल्क वर्म्स। उसके बाद ना दे ग्रो इन साइज। आफ्टर ऑल, जब कैटरपिलर निकल जाएंगे एग से, उसके बाद वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो साइज में ग्रोथ होगी उनके। एंड देन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा। ठीक है, सेकेंड स्टेज है लाइफ हिस्ट्री की, वो क्या है? प्यूपा। ये उसके बाद कैटरपिलर नेक्स्ट स्टेज में प्रवेश कर जाते हैं लाइफ हिस्ट्री की, उसे प्यूपा कहा जाएगा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। उसके बाद ये क्या होता है? सबसे पहले प्यूपा जो होता है वो एक नेट को बुनता है अपने आप को होल्ड रखने के लिए। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। फिर क्या करता है बेटा? ये अपना ये जो प्यूपा होता है ये अपने सर को स्विंग करता रहता है, घुमाता रहता है। जैसा 8 होता है ना नंबर मैथमेटिक्स में, उसकी फॉर्म में 8 की शेप में अपने सर को घुमाता रहता है, इस तरह से मूवमेंट करता रहता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन। क्या होगा बेटा इस मूवमेंट के दौरान? है ना, जब ये हेड का 8 की फॉर्म में मूवमेंट करता है तो कैटरपिलर एक फाइबर का सीक्रेशन करता है, जो किससे बना होता है? वो बना होता है बच्चों एक तरह का प्रोटीन होता है, विच हार्डनेस ऑन एक्सपोजर टू एयर। वो क्या, ये प्रोटीन क्या होता है? जब हवा के कांटेक्ट में आता है या हवा के एक्सपोजर होता है इसका हवा में, तो ये हार्ड हो जाता है एंड बिकम्स सिल्क फाइबर। और क्या कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सिल्क फाइबर में। सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर। धीरे धीरे ये मूवमेंट कंटिन्यू रहती है
तो ये क्या करा, ये प्यूपा स्टेज के अंदर ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी, तो ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि पूरी तरह से अपने आप को इस प्रोटीन से या इस सिल्क फाइबर से, जो कि सिल्क फाइबर में कन्वर्ट हो गया, से पूरी तरह से कन्वर्ट कर देगा एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून। ये क्या कहलाएगा बच्चों, कोकून फॉर्म कहलाती है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून। अब चारों तरफ बाहर कवरिंग आ गई, कवरिंग के अंदर ही ये क्या करता है कि ये कन्वर्ट होगा अगली स्टेज में, और क्या, प्यूपा इनटू मॉथ, मतलब मॉथ जो कंडीशन आ जाएगी उसमें डेवलप हो जाएगा। सिल्क फाइबर्स आर यूज टू फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। अब बेटा सिल्क फाइबर का क्या यूज है, हम देख रहे हैं सिल्क फाइबर का यूज होता है कपड़े बुनने के लिए। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क yarn इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील। आपको यहाँ पे बताना चाह रहा है कि एक पतला सा सिल्क फाइबर जो कि हमें दिखने में एकदम सॉफ्ट सा दिखता है, पर वो मजबूती के अंदर एक स्टील के धागे के समान होता है। द सिल्क yarn threads is obtained from the cocoon of the silk moth। सिल्क का जो धागा होता है वो किससे प्राप्त होगा, सिल्क मॉथ के कोकून से। जो कोकून क्या है कि जब प्यूपा स्टेज के अंदर चारों तरफ जो कवर फॉर्म किया है फाइबर का, उसे कोकून बोलते हैं। देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। बेटा यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कई तरह के सिल्क मॉथ की वेराइटी होती है, तो जितनी वेराइटी के सिल्क मॉथ होते हैं तो उनमें उसी तरह से अलग अलग डिफरेंस होता है एक दूसरे से। एंड द सिल्क yarn दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। और जो उनसे प्राप्त होता है सिल्क, तो हर वेराइटी का जो सिल्क मॉथ है वो अलग अलग तरह के सिल्क फाइबर का फॉर्मेशन करता है। तो द सिल्क yarn दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। तो इसी कारण से क्या होगा कि अलग अलग सिल्क मॉथ से जो सिल्क yarn प्राप्त होगा वो उसकी क्वालिटी, उसका टेक्सचर, ये सब अलग अलग होगा। और टेक्सचर कोर्स, स्मूथ, शाइनी एक्सेट्रा, मतलब ये टाइप्स ऑफ टेक्सचर बताएं कि किस टेक्सचर के होंगे। 10 टसर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा, ये क्या है बेटा, अलग अलग तरह के सिल्क के टाइप्स है जो कि अलग अलग वेराइटी के सिल्क मॉथ से प्राप्त होते हैं। आर ऑप्टेन फ्रॉम कोकून्स स्पन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क मॉथ। समझ आ गया ना कि ये अलग अलग टाइप के मॉथ जो कोकून का फॉर्मेशन करते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ। ये सबसे कॉमन होता है बेटा, मलबरी सिल्क मॉथ होता है जो सबसे कॉमन सिल्क वॉर्म है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मॉथ इज सॉफ्ट, लस्ट्रस एंड इलास्टिक। मतलब इस तरह के जो कोकून होते हैं उससे जो इस कोकून प्राप्त होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है, चमकीला और इलास्टिक होता है। कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। और इसको किसी भी मतलब सुंदर से कलर में इनको आराम से डाई किया जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज अ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। बच्चों सेरीकल्चर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑक्यूपेशन इज वेरी ओल्ड इन इंडिया, तो यहाँ आएगा सेरीकल्चर मीन्स कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म। ये सबसे पुराना ऑक्यूपेशन है इंडिया के अंदर। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल, मतलब कमर्शियल एक व्यवहार मतलब इंडिया के अंदर जो होता है ना, ये एक कमर्शियल रूप में व्यवसायिक मतलब होता है, खूब बड़े स्तर पे होता है, कमर्शियल स्केल पे होता है। एक्टिविटी 3.5 ये आपको करने को कह रहा है, कलेक्ट पीस ऑफ सिल्क क्लोथ्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। यू कैन फाइंड देम इन अ टेलर्स शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीस। ये आप खुद को करने की कह रहा है, ये एक्टिविटी आपको स्क्रैप बुक में चिपकाने हैं सारे लाके। Now take help of your mother, aunt or teacher and identify types of silk such as mulberry silk, तसर silk, एरी silk, मोगा silk etc. मतलब आपकी मम्मी की इन सब की मदद से आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिल्क है ये। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क्स विथ दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस। बच्चों ये नहीं है कि सारे सिल्क ओरिजिनल ही है, आजकल दुनिया में सब चीज़ की आर्टिफिशियल फॉर्म भी प्रेजेंट है, तो उसी तरह से सिल्क का भी आर्टिफिशियल फॉर्म बना लिया गया है। तो आपको ये कंपेयर करना है कि कौन सा सिल्क जो है ओरिजिनल है टेक्सचर में और कौन सा आर्टिफिशियल है। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर। आर्टिफिशियल जो सिल्क होता है उसमें सिंथेटिक फाइबर होता है जो कि मशीनों से बनाया गया होता है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मॉथ्स हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। आप ट्राई करिए और पिक्चर्स को उनको कलेक्ट करिए डिफरेंट टाइप्स की सिल्क मॉथ से, जिनके की कैटरपिलर हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं बच्चों, अलग अलग तरह के
सिल्क प्रोवाइड करा था, उनके पिक्चर्स को कलेक्ट करने की बोल रहा है। अब एक्टिविटी 3.6 क्या है, टेक एन आर्टिफिशियल मतलब सिंथेटिक सिल्क थ्रेड लेना है आपको एंड अ प्योर सिल्क, तो दोनों को लेके कंपैरिजन करना है। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, अब इन जो थ्रेड्स है उनको केयरफुली जलाना। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग, आपने नोटिस किया कि इनकी स्मेल जो जलाया आपने इन सबको तो क्या डिफरेंस हुआ। नाउ बर्न अ वुलन फाइबर केयरफुली, डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट इज प्योर सिल्क, कैन यू एक्सप्लेन एंड वाई। यस, अब ये हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि आपको ये कह रहा है कि आपको थ्रेड को बर्न करना आर्टिफिशियल और सिल्क ओरिजिनल जो प्योर सिल्क है उसको। तो बच्चों जब आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड को बर्न करेंगे तो उसको बर्न करने पे हमें एक प्लास्टिक के बर्न होने जैसी बदबू आएगी, स्मेल आएगी, जैसे कोई प्लास्टिक बर्न हो रहा है या कोई पेपर वगैरह बर्न हो रहा है, ठीक है। और जब प्योर सिल्क को बर्न करेंगे तो उससे एक ऐसी खुशबू स्मेल आएगी जैसे कोई प्रोटीन बर्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है। उसी तरह से जब वुलन फाइबर को बर्न किया तो हम देखेंगे कि वुलन फाइबर को बर्न करने पर भी वैसी ही स्मेल आ रही है प्रोटीन बर्न होने की या नेचुरल चीज़ के बर्न होने की, जैसे कि प्योर सिल्क को बर्न करने पे आई थी। क्यों? क्योंकि जो प्योर सिल्क है और जो वुलन फाइबर है ये दोनों नेचुरल चीज़ें हैं और ये दोनों ही एनिमल फाइबर है, दोनों नेचुरल तरीके से मिल रहे हैं। जबकि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो एक आर्टिफिशियल चीज़ है, तो उसको बर्न करने पे प्लास्टिक के बर्न होने जैसी स्मेल आएगी, और जबकि वुलन फाइबर और प्योर सिल्क को बर्न करने पे सेम स्मेल आती है, लाइक जैसे कोई प्रोटीन बर्न हो रहा है, इस तरह की। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ स्ट्री ऑफ सिल्क, याद रखिए कि जब जो कोकून स्टेज है वो कहाँ पहुंच जाती है, सिल्क व मौत की लाइफ स्ट्रीम में पहुंच जाती है। तो ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी, तब आप ये एक्टिविटी को करने की आपसे कह रहा है। बेटा सबसे पहले सिंपल लॉजिक है, सिंपल सी चीज़ है कि कोई भी वर्म होता है या कुछ भी होता है उसकी लाइफ स्ट्रीम में सबसे पहले तो एडल्ट होता है, उसके बाद वो एग देता है, एग देने के बाद एग से लार्वा निकलता है, उसे कैटरपिलर लार्वा बोला जाता है। कैटरपिलर पिलर प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद प्यूपा फिर से जो मेन होता है एडल्ट उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल फॉर्म में एक लाइफ हिस्ट्री होती है। तो ये आपको क्या कह रहा है, फोटोकॉपी फिगर 3.9 कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ, आपकी बुक में पीछे अभी एक डायग्राम दिया उसको पेस्ट करने के लिए बोल रहा है। एंड पेस्ट देम ऑन द पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, जम्बल देम, उनको फिर जम्बल करना है आपको। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन अ साइक्लिक फॉर्म, whoever does it fastest win। ये आपको एक्टिविटी खुद को करनी है। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, राइट इट डाउन इन योर ओन स्क्रैप बुक। मैंने आपको अभी सिंपल फॉर्म में समझाया कि 4 बेसिक स्टेजेस होती है, वो उससे पूरा लार्वा कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। नाउ इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडिया के अंदर औरतें भी इस तरह से एक सिग्निफिक फॉर्म के अंदर इन्वॉल्व होती है इस तरह की इंडस्ट्रीज में रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, जो कि सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, इनमें क्या क्या आता है बेटा, सिल्क वर्म्स को पालना, रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून, कोकून से सिल्क को रील करना, एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक, उसके बाद क्या रॉ सिल्क को डिफरेंट प्रोसेसेस से फैब्रिक में कन्वर्ट करना। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी, ठीक है। इस तरह से वो क्या है बच्चों कि नेशन पूरे देश की जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करती है। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन द सिल्क प्रोडक्शन, चाइना पहले नंबर पे आता है बच्चों सिल्क के प्रोडक्शन में। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्री, इंडिया भी लीड करता है सिल्क प्रोडक्शन की जो कंट्रीज है ना उनके अंदर, उसका भी एक अच्छा रैंक है। ये तो हमने बात करी सिल्क प्रोडक्शन की कंप्लीट। अब क्या है फ्रॉम कोकून टू सिल्क, अब क्या है कोकून से सिल्क कैसे बनेगा, तो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू सिल्क थ्रेड। ऑब्वियसली कि सिल्क प्राप्त करने के लिए क्या करा जाएगा, सिल्क मॉथ्स को पाला जाता है, फिर वो एग देते हैं, वो एग से लार्वा बना, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा ने कोकून बनाया, और फिर उन कोकून्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, और इससे क्या होता है बेटा सिल्क थ्रेड प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म, ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे सिल्क वर्म्स को पाला जाता है। यदि आपको मेरा वीडियो कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी समझ आया हो आपको, तो प्लीज़ इसको चैनल को
सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर से करें।